नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन जैसे ही सीएम रेखा गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट पेश की, वैसे ही विपक्षी विधायकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। फिर क्या था, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता भी इसके लिए तैयार थे। आदेश होते ही मार्शल ने आप विधायकों को उठाकर बाहर फेंक दिया। शायद विपक्ष भूल गया था कि अब सत्ता में बीजेपी है। एलजीवी सक्सेना के भाषण के दौरान आप विधायकों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। बाद में नेता प्रतिपक्ष आतिशी सहित 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया गया। आपके सभी विधायक सस्पेंड हैं। सिर्फ अमानतुल्लाह खान को छोड़कर उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो सदन में नहीं थे, इसलिए स्पीकर ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली विधानसभा का सत्र 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया है, जिससे आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की टेंशन भी कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या है सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन प्लान। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से दूसरे दिन सदन में हंगामा देखने को मिला और सभी विधायक सस्पेंड कर दिए गए, तो बार बार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी का प्लान क्या है। प्लान बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट, क्लियर। काम करो और आम आदमी पार्टी को तिहाड़ भेजो, उनके नेताओं को। और यही 2 काम चल रहा है जी। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, पीएससी में जाएगी, वहां पे इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड किया जाएगा, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, एसीबी सब लोग लग जाएंगे। तो चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो गोपाल राय हो, चाहे वो आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज, जितने मंत्री बने ये सब नप जाएंगे एक के बाद एक। आपने देखा कल क्या हुआ जी। शराब घोटाले में, मुझे जबरदस्ती जेल में डाल दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, कोई सबूत नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, लेकिन सीएजी ने कह दिया घोटाला है। अब मुंह के ऊपर कालिक पुत गई। इसी तरीके से सब, मुझे तो अभी मालूम चल रहा है कि भाई बस घोटाला में भी नपने वाले हैं लोग जी। गोपाल राय जाएंगे। स्कूल बनाने में घोटाला कर दिया इन लोगों ने। ये स्कूल कर रहे थे ना, मॉडल, उसमें घोटाला है। ये सत्येंद्र जैन के समय जो मोहल्ला क्लिनिक लिया, उसमें महा घोटाला है। आप ये समझिए कि केजरीवाल ने दिल्ली को भ्रष्टाचार के दलदल में डाल दिया और मीडिया वालों की मदद से उस दलदल के ऊपर जो है वो फूल लगा करके कि जैसा लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन है। अब सीएजी जहां पे भी हाथ डाल रही है वहां से कीचड़ निकल रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन आपने जो सवाल किया कि क्या है, प्रधानमंत्री की तरफ से 10 आदेश दिए गए हैं, जो कल एलजी साहब ने खटाखट बताया कि भाई ये 10 काम सबसे पहले करेंगे। वो 10 काम क्या है? करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, भ्रष्टाचार का तो सवाल ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मंत्री कोई भी कहीं भी काम कर रहा होगा उस पर नजर रखने के लिए अलग व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी करके रखते हैं जी। चोरी नहीं करने दिया जाएगा। आप देखिए एक चीज को, भाई 10-12 साल हो गए, 10-12 साल हो गए ना भाई। केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, कई सारे राज्यों में भी है। भ्रष्टाचार का कहीं नामो निशान। ये खौफ है प्रधानमंत्री मोदी का। वो ऐसे नहीं कहते न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ये जो है, ये बात, इस चीज को समझिए, वो अक्षर सा लागू होता है। ये पहली बात बता दी जाती है कि इधर उधर मत करना, मालूम चल जाएगा तो बर्बाद हो जाओगे। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं के लिए जो योजनाएं 2500 वाली वो लागू होंगी, वो लागू होंगी। महिलाओं के लिए जो बस राइड है वो भी फ्री चलेगा। प्लस वेलफेयर ऑफ द पुअर, अभी बहुत सारी चीजें होंगी, चाहे हेल्थ का हो, चाहे वो अनाज का हो, बहुत सारी चीजें बहुत ही मिसमैनेज तरीके से था जी। तो वो गरीबों के लिए, झुग्गी झोपड़ियों के लिए, उनका जो है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए जो है वो किया जाएगा। इंप्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने के अंदर में दिल्ली में आप देखेंगे कि हॉस्पिटल से लेकर के मोहल्ला क्लिनिक्स का सारा चीज का चाल चरित्र, चेहरा बदल जाएगा। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये मोहल्ला क्लिनिक में
जितना पैसा ये एलोकेट करता था कि देखिए हमने तो हेल्थ में इतना एलोकेट कर दिया, खर्च कितना कर पाता था 30%, बाकी का पैसा वो खत्म। बजट एलोकेट करता था कि हम हॉस्पिटल के लिए इसके लिए इतना एलोकेट कर रहे हैं, व्यवस्था को सुधारेंगे, लेकिन इसके पास मैकेनिज्म नहीं था, लोग नहीं थे, सिस्टम नहीं था जिसका वो खर्च कर सके। इसलिए मोहल्ला क्लिनिक 1000 का इसने किया, बन ही नहीं पाया। और ज्यादातर जो बने थे वहां वो डिफंग है, वो पूरा डिफंग है। वो तो सीजी की रिपोर्ट आ रही है, सीजी हमारे पास जानकारी है क्या क्या है उसमें, दवाई से लेकर के, डॉक्टर की कमी से लेकर के, जगह से लेकर के, सारा बीमारी तो वो बेहतर किया जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर भी काम होगा। वर्ल्ड क्लास रोड्स को तो अभी देखिए, अभी से बहुत जगह पे काम शुरू हो गया जी। आप देखेंगे कि अब दिल्ली के अंदर हम लोग चल रहे हैं, लोग एक्शन में हैं। मुझे कोई बता रहा था कि हमारे घर में कुछ लोग आते हैं तो उनको पूछा गया कि भाई कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तो बहुत काम करना पड़ रहा है, जल बोर्ड में काम करता था। बोला पहले तो अटेंडेंस लगा करके चले जाते थे, 2 घंटा काम करना पड़ता था। ये बीजेपी सरकार वाले जब से आए हैं पता नहीं क्या हो रहा है, 12-14 घंटा काम करना पड़ रहा है। तो आप ये समझिए काम बढ़ गया है। क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री दिल्ली, पोल्यूशन का इलाज किया जाएगा और बहुत जल्दी एक बहुत ही कड़ा डिसीजन लिया जाएगा। केजरीवाल, और देखिए कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी यमुना को लेकर के, पोल्यूशन को लेकर के, तो वहां जज साहब भी कह रहे हैं कि सरकार बदली है तो अब लगता है कुछ अपेक्षा करनी चाहिए कि काम होगा। जजेस खुद कह रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने आशा जगाया है कि अच्छा मोदी आ गया, अब बीजेपी की सरकार आ गई, अब कुछ बेहतर होगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नहीं करेगा तो चाबुक चलाएंगे ही। और ये भी बताते हैं ये सरकार काम नहीं करेगी तो हम लोग भी चाबुक चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई देश की शान है दिल्ली, यहां आपको लोगों ने काम करने के लिए मैंडेट दिया है, काम नहीं करोगे तो हम लोग जैसे लोग पीछे पड़ जाएंगे, जैसे केजरीवाल के पीछे पड़े हुए थे जी। भाषण से काम नहीं चलेगा। हाँ, आप अपना बाकी जो आपको अपोनेंट को करना है ये सारा काम अपनी जगह पे, रोड साफ चाहिए, पानी साफ चाहिए, हवा साफ चाहिए, हॉस्पिटल साफ चाहिए, स्कूल ठीक चाहिए, ये बेसिक काम जो है आपको करना पड़ेगा। उसमें नथिंग, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्लीन यमुना 3 साल के अंदर में आप देखिएगा यमुना का पूरा चरित्र बदल जाएगा। 6 महीने में पानी जो है आपको दिखने लगेगा कि पानी काला से जो है वो सफेद हो गया, बेहतर हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। क्लीन वाटर सप्लाई, ये प्रधानमंत्री का, खैर ये तो बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ मसला है। वो बार बार इनफॉर्मल रूप से भी कहते हैं कि भाई क्या जी सरकार का क्या करना है, अगर हम अपने लोगों को साफ पानी नहीं मुहैया करा सकते हैं तो फिर सरकार में रहने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप देखिए कच्छ जैसे इलाके में पूरा रेगिस्तान, जहां पानी नहीं। गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बना कि जहां हर घर में जो है टोटी से साफ पानी का क्वालिटी बहुत बेहतर है वहां। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये तो डेवलपमेंट का काम, तो ये मेन काम है। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट काम है कि केजरीवाल और उसके पूरे गैंग को 10 साल जो इन लोगों ने लूटा है, जो ब्लफबाजी की है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और ये भी होगा। और इसीलिए आप देखिए कि किस तरीके से न सिर्फ 1 सप्ताह में चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। समथिंग इज हैपनिंग इन दिल्ली, ये हर लोग उसको फील कर पा रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा का सत्र का आज तीसरा दिन है। सीएजी की 14 रिपोर्ट्स में से सिर्फ एक ही रिपोर्ट पेश हुई है जो शराब घोटाले से जुड़ी थी, जिससे केजरीवाल की नींद पहले ही उड़ चुकी है। वहीं आज डीटीसी बसों को लेकर कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली परिवहन निगम पर सीएजी की रिपोर्ट में वित्तीय घाटे का गंभीर मामला भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि 2015 से 16 तक और 2021 से 22 तक डीटीसी का घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 60,750 करोड़ रुपए हो गया। यानी इस रिपोर्ट के खुलासे से केजरीवाल की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ना सिर्फ केजरीवाल बल्कि उनके जितने भी चट्टे बट्टे हैं और उनकी पार्टी के जितने नेता हैं वो भी यहां पर मुश्किल में फंस चुके हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।